चोर के दाढ़ी में तिनका, तो पूरा दाढ़ी ही चोर वाली हो गई है। अब तो पूरा स्पष्ट हो गया कि जो इतना रुपया आप मंगाए, आपका जो दोस्त आपको दिया, उसका क्या किया। जो चोरी कर रहे हो, एक तो चोरी और दूसरे सीनाजोरी। आप खुद चोरी करके और दूसरे पर आरोप, झूठा आरोप और लगा रहे थे। 1966 में भी गो हत्या रैली के नाम पे लाखों करोड़ रुपए अमेरिका से लिए थे। पैसा तो ये मिलना ही नहीं है, सच तो यही है। मोदी जी जुमला पढ़ने में महारत हासिल है उनको, यही होगा। यमुना तो साफ हो रही है, वो तो दिखावा है। इतने दिन से क्या तल रहे थे लोग, पकौड़ा तल रहे थे क्या ये लोग। इतने दिन से यही सरकार थी, गंगा साफ नहीं हुआ, उल्टे मैली हो गई, गंगा तेरी मैली हो गई। और हिम्मत होगी तो मोदी जी या उनका कोई एक मंत्री जो है जाकर के वहां स्नान कर लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। देखिए, पिछले एक सप्ताह से नाटक नौटंकी भाजपा का चल रहा। यूएसएड मामला जो है कहीं ना कहीं थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस लगातार इस पर आवाज़ उठा रही है। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के मंत्री, नेता और प्रवक्ता भी हैं, डॉक्टर अजय उपाध्याय जी। सर, किस तरीके से देखते हैं जो यूएसएड का मामला है, कांग्रेस लगातार आवाज़ें उठाई है? देखिए, पिछले एक सप्ताह से नाटक नौटंकी भाजपा का चल रहा था और चोर के दाढ़ी में तिनका, तो पूरा दाढ़ी ही चोर वाली हो गई है। अब तो पूरा स्पष्ट हो गया, क्योंकि मोदी जी का जो दोस्त है अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ने अभी क्या बोला है, $21 मिलियन भारत को, और भारत को नहीं, मोदी जी को उन्होंने दिया। उन्होंने स्पष्ट कह दिया। अब इसके बाद तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया। इसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। चोरी किसने की है, कैसे वो रुपए आए, कहाँ उपयोग हुआ, क्या भारत के किन योजनाओं में आया, या मोदी जी ने अपने पॉकेट में रखा। अभी तक तो उनके लोग जो थे दाएं बाएं कर रहे थे, अब तो स्पष्ट हो गया। अब तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं, तो प्रमाणित तब करना है, सरकार को बताना है कि वो रुपए जो दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, जो कहा है अमेरिका के द्वारा जो आया है, उस रुपए को कहाँ उपयोग हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, किसके समर्थन में हुआ, मोदी जी को स्पष्ट बताना चाहिए। और जो ये इनके जो चिंटू मिंटू जो इनके लोग हैं, जिसमें बहुत सारे इनके भाजपा के IT सेल के 2-4 रुपए ले करके जो ट्वीट और रिट्वीट करते रहते हैं, उनको कम से कम अपने इस दिल्ली देश वाले जो है यहाँ के, उनके अपने मित्र मोदी जी, उनसे भी पूछ लेना चाहिए कि जो इतना रुपया आप मंगाए, आपका जो दोस्त आपको दिया, उसका क्या किया। चलिए, आपके ही बड़े नेता हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा, उन्होंने भी एक जो उनका 10 साल का कार्यकाल था, उसमें भी पैसा आया था काफ़ी सारा। उसमें बताया था कि $119 बिलियन, तो वो का पैसा कहाँ गया? लगभग आपके टाइम पे 44-42% था, फिर बीजेपी के पास सारा। देखिए, 2001 से 2024 के बीच $2.9 बिलियन आया है, और अभी पिछले 10 साल में उस पूरे का 45% यदि कहा जाए तो वो जो फंड है वो मोदी सरकार ने लिया है। उससे पहले जो 4 साल की सरकार 2001 से 2004 के बीच थी, वो भी मोदी जी की ही पार्टी की सरकार थी। उसके डेटा भी और अभी के डेटा भी सबको सेग्रीगेट करके एक श्वेत पत्र सरकार को लाना चाहिए। हम तो मांग कर रहे हैं, यदि हमने कोई गलती की है तो हमें भी दो सजा। पर जो चोरी कर रहे हो, एक तो चोरी और दूसरे सीनाजोरी। आप खुद चोरी करके और दूसरे पर आरोप, झूठा आरोप और लगा रहे थे। अब तो आपके मित्र ने ही कह दिया कि हमने खुले दिया है $21 मिलियन, तो उसका तो कम से कम हिसाब दे दो भाई देश को। अच्छा, ऐसा भी लग रहा है क्योंकि अन्ना आंदोलन भी चला था उस दौरान, तो कांग्रेस को ही निशाना साध रहे थे। देखिए, सच्चाई तो ये है, इन लोगों ने षड्यंत्र करके, अभी से नहीं, 1966 में भी गो हत्या रैली के नाम पे लाखों करोड़ रुपए अमेरिका से लिए थे। वो भी खुलासा है, CIA ने उसमें, उसकी सरकार जो है चाहती थी भारत सरकार को डिस्टेबलाइज करना। उसमें हमारे जो उस समय के तत्कालीन अध्यक्ष थे के कामराज, उनकी हत्या की भी साजिश थी। दूसरी 1900 जब आपातकाल के दौरान थी, उस समय भी सरकार को डिस्टेबलाइज करने के लिए बहुत सारे इन लोगों ने सहयोग लिया था अमेरिका से। ये पब्लिक डोमेन में है। पर 2011, 12, 13 के आसपास में जो जितने आंदोलन कांग्रेस विरोध में हुए हैं, उस सब में जो पैसे आए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका के कुछ संगठनों द्वारा, हो सकता है किसी के द्वारा प्रायोजित था। पर यह सच है, अन्ना हजारे को मुखौटा बनाकर इन लोगों ने नेपथ्य में RSS के लोग और RSS से संबंधित जो NGO के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन थे, इन लोगों ने खेल खेला था और राष्ट्र विरोधी काम किया था। जांच कराई जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी। आखिरी सवाल और लेना चाहूंगा, दिल्ली से जुड़ा हुआ। दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है नई। पहले मोदी ने जो है द्वारका में जो उनका शो हुआ था, उसमें बोल दिया था कि जो पहली कैबिनेट होगी उसी में 2500 रुपये देने की बात कर दी जाती थी, और
आधार कार्ड पैन कार्ड 31 जनवरी को भी देने की बात करी गई थी। तो क्या लगता है, पहली कैबिनेट तो बैठ गई पर पैसा तो किसी को नहीं मिला? देखिए पैसा तो ये मिलना ही नहीं है, सच तो यही है। मोदी जी जुमला पढ़ने में महारत हासिल है उनको, और गुरु जब जुमला पढ़ेगा तो बाकी तो चेले हैं। इन लोगों को तो बस रबर स्टाम्प दे रखा है। जनता ने जो जिसको चुना था, बेसिकली वो अहंकार को हराना था, बस दूसरे के चंगुल में फंस गई है जनता। ये झूठे काम करके, झूठे वादे करके इन लोगों ने अन्य राज्यों में भी, छत्तीसगढ़ में भी किसानों को कहा था 3200 रुपये पर क्विंटल हम धान की खरीदी करेंगे, वो नहीं हुआ। गैस 500 रुपये मध्य प्रदेश और राजस्थान में कहा, नहीं किसी को मिला। उसी तरह दिल्ली में 2500 की बात की और पहले कैबिनेट की बात की, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ जुमले मिलेंगे और जुमले ही लोग खाएंगे, जुमले ही पिएंगे, यही होगा दिल्ली। यमुना तो साफ हो रही है। वो तो दिखावा है। इतने दिन से क्या तल रहे थे लोग? पकौड़ा तल रहे थे क्या ये लोग? इतने दिन से यही सरकार थी, यही इनके एलजी थे, तो क्या पहले क्यों नहीं ये काम करा रहे थे? ये झूठी कहानी है, सिर्फ दिखा दिया 4 दिन के लिए, ताकि हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाए और मैसेज पब्लिक में दिखाने के लिए हो जाए कि देखो ये तो साफ कर रहे हैं। कहीं कुछ साफ नहीं होने वाला। गंगा साफ नहीं हुआ, उल्टे मैली हो गई, गंगा तेरी मैली हो गई। और उसी तरह जमुना का हाल है। देखिएगा, मैं आपके सामने आज कह रहा हूँ, आज से 1 साल बाद जमुना और गंदी होगी, और हिम्मत होगी तो मोदी जी या उनका कोई एक मंत्री जो है जाकर के वहां स्नान कर लेगा, कोई नहीं कर पाएगा। बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिनका साफ तौर पर यही कहना था कि ये जुमलेबाजों की पार्टी है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।